मेरा आपसे सवाल है, मेरे को लग रहा है आपका सवाल गलत है। आप बोल रहे हो आई एम अ ट्रेडर एंड मार्केट ने लाइफ टाइम हाई पर है, आपको डर लग रहा है। तो ट्रेडर को तो डर लगना नहीं चाहिए। मतलब आप ट्रेडर के भेस में इन्वेस्टर हैं, कह सकते हैं। उस ट्रेडिंग में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना तो पैसा दे जाएंगे बाजार को। तो आप मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो नहीं, राकेश जी, देखो, डायरेक्ट। नहीं, ये This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. Hey everyone, welcome to Josh Talks Stock Market. आज हम फिर से आ गए हैं एक नए और इंटरैक्टिव सेशन के साथ ऑन स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हर उस बारीकी को। सो आइए करते हैं शुरुआत। और जो लोग हमसे लाइव नहीं जुड़ पाए हैं, डोंट वरी, हमने आपके क्वेश्चंस ले लिए हैं और आज हम इसी सेशन में एक्सपर्ट्स द्वारा उन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। ओके, वेलकम करते हैं हमारे फर्स्ट पैनलिस्ट का, कुणाल सरावगी। काफ़ी फेमस है, काफ़ी जाने माने चेहरे हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी हैं। सो लेट्स गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट, संदीप जैन। काफ़ी जाने माने चेहरे हैं ये भी स्टॉक मार्केट में, जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में एक्टिव रहते हैं। जैन साहब के जेम्स तो सुना होगा, देखते होंगे। सो लेट्स गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। द थर्ड एंड द लास्ट पैनलिस्ट ऑफ दिस डिस्कशन, राकेश बंसल। 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनके पास स्टॉक मार्केट में और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी हैं। तो आइए सीखते हैं इनके एक्सपीरियंस से, जानते हैं कुछ नई चीज़ें। लेट्स वेलकम राकेश बंसल। ऑल राइट एवरीवन, तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ डिस्कशन में जुड़ चुके हैं। इन सब से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इनके एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। लेट्स गिव ऑल ऑफ देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। हेलो, या हाय। सो आई एम फ्रॉम दिल्ली। सो बेसिकली मैं भी एक छोटा सा ट्रेडर हूँ। तो मुझे ये जानना था, जैसे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो क्या ये गुड न्यूज़ है ट्रेडर्स के लिए या बैकग्राउंड में कुछ शॉकिंग चलने वाला है? भाई आप गुड न्यूज़ है, अगर आपने पैसा बनाया तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, और पैसा नहीं बनाया और तेज़ी है तो फिर वो फीलिंग आती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो देखिए, बाज़ार तेज़ है और इसमें पैसा बनना चाहिए। अगर लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी है और आपका पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई पर नहीं है तो देन यू नीड टू वरी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाज़ार बढ़ रहा है, अच्छी खबर है, सबके लिए अच्छी बात है। बाज़ार बढ़ता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन पैसा बनना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पैसा बन रहा है? यस सर, पैसा बन रहा है अभी। हाँ, तो दैट्स गुड। किसी को फोमो हो रहा है, किसी को गोमो हो रहा है, Yeah. फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई लोग हैं जो लोग नहीं कर पाए, वो अभी भी साइड लाइन्स पे बैठे हुए हैं, और बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो साइड लाइन्स पे बैठे हुए हैं, वेट करते हैं करेक्शन का। और गोमो ये हो रहा है कि जिन्होंने स्टॉक मार्केट को डेंजरस समझते थे, अच्छे से काम नहीं किया, बिना सीखे समझे काम करते हैं, तो उन्होंने पैसा, जैसे कुणाल जी ने बहुत राइटली बोला कि अगर आप लाइफ टाइम हाइज पे मार्केट्स और आपका पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाइज पे नहीं हो तो सर्टनली देन दैट्स अ मैटर ऑफ वरी, और आपको यू हैव टू रीवर्क ऑन योर थिंग्स। बट आजकल बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूचुअल फंड्स है, पैसिव, एक्टिव, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। तो आप इनडायरेक्ट और पैसिव में भी जाके पैसा खूब बना लोगों का, एंड दैट वी आर सीइंग। तो बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करके कि आप तो एक्टिवली शायद ट्रैक करते हैं और कुछ एनालिसिस वगैरह भी करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, मेरे को लग रहा है आपका सवाल गलत है। आप बोल रहे हो आई एम अ ट्रेडर एंड मार्केट ने लाइफ टाइम हाई पर है, आपको डर लग रहा है। तो ट्रेडर को तो डर लगना नहीं चाहिए, डर तो सिर्फ निवेशक को लगता है कि मार्केट में करेक्शन आएगी, क्योंकि ट्रेडर तो दोनों साइड पे खेलता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो आप पहले तो अपने आप से पूछो कि क्या आप ट्रेडर हो कि क्या आप निवेशक हो। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, और अगर आप निवेशक हो तो आज ही मेरा सीए भी मतलब कि बाहर घूम के आया है। फिर मैंने कहा आप पहले भी, साल भर पहले भी बोलते थे कि निफ्टी 2000 पॉइंट गिरेगा, आज भी बोल रहे हो 2000 पॉइंट गिरेगा। तो निफ्टी देख लो 2000 पॉइंट गिरा है कि कितने पॉइंट बढ़ गया है। तो निवेशक है, निवेशक को भयभीत होना चाहिए, और भय से भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि निवेशक का ना, जैसे हम बोलते हैं कि निवेशक को तो मतलब कि जो डर है ना, वो निवेशक का एक अटूट अंग है। भैया मार्केट में पैसा भी चाहिए, कंपाउंडिंग भी चाहिए, तो इस वोलेटिलिटी से, इस करेक्शन की तलवार से होके निकलना पड़ेगा। अगर आप निवेशक हैं तो डर तो आपका ये अटूट अंग है, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको डर लगना ही नहीं चाहिए। कुछ सिनेरियो ऐसे बन जाते हैं मार्केट को देख के और फोमोस को देख के कि वो आ ही जाता है।
मतलब आप ट्रेडर के भेस में इन्वेस्टर हैं। कह सकते हैं। नहीं तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपकी उम्र कितनी है? तो मैं 35। 35। फिर तो ठीक है, आप और मैरिड होंगे, क्योंकि ट्रेडर को तो लड़की भी नहीं मिलती है हमारे देश में। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है इनको इतने अपन ने सवाल पूछने डर गए, अब दूसरा सवाल पूछने लायक रहे नहीं है। बट एनीवेज मार्केट्स में भी कुछ नहीं हुआ, आपको एकदम साइलेंट बोलते हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असलियत बताऊं, मुझे तो बहुत बड़ी तेजी दिखती है मार्केट में, और डिप्स पे खरीदिए माल। आप अभी भी स्टॉक्स देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पी मल्टीपल्स देखेंगे मार्केट्स के, ये जरूर हो सकता है थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये बजट और इन सब पे नजरें हैं, बाकी अच्छा ही चलना मार्केट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, अनबोरोड मनी, अनवांटेड मनी, उससे काम कीजिए तो पैसा पक्का बनेगा, नहीं बनेगा तो आप बताइएगा। मेरा क्वेश्चन जहाँ तीनों पैनलिस्ट है, एक्चुअली मैं भी ट्रेडर हूँ और लास्ट 10 ईयर से मार्केट में हूँ। मैं ट्रेडर भी हूँ और इन्वेस्टर भी हूँ। तो मतलब आप प्रॉफिट में तो इन्वेस्टर है? नहीं, मैं Loss में प्रॉफिट trade- नहीं, मैं ट्रेडिंग में भी अच्छा, प्रॉफिटेबल मैं हूँ। उल्टा जानबूझ के बोला था। एक्चुअली मैं प्रॉफिटेबल भी, लास्ट ईयर में मैंने 1 CR बनाया है। मैं ट्रेडिंग में भी प्रॉफिटेबल हूँ और अपना जो इन्वेस्टर है उसमें भी मेरा जो पोर्टफोलियो है और 6x हो गया, बिकॉज मेरा पूरा इन्वेस्टिंग वहाँ गया जहाँ पर कोरोना था। बट मेरा तीनों पैनलिस्ट से एक ही क्वेश्चन है कि जैसे भी रूलिंग पार्टी में मार्केट इलेक्शन टाइम के रिजल्ट्स में रूलिंग पार्टी में बहुत ज़्यादा बुलिश था मार्केट, बहुत ज़्यादा बुलिश था। और मैं तो मतलब मार्केट के काफ़ी सेंटीमेंट्स को इतना देखा हूँ, काफ़ी अप एंड डाउन देखे, कोरोना भी देखा है और कई सारे सेंटीमेंट को समझा हूँ। तो मुझे तो था, पर बहुत सारे जो रिटेलर्स थे उस मार्केट उस सिनेरियो में मार्केट ने बिल्कुल आउट कर दिए। तो आप लोगों का मतलब क्या था उसमें विचार कि रूलिंग पार्टी बहुत ज़्यादा बुलिश थी पर मार्केट उस दिन बिल्कुल अगेंस्ट गया, जिसमें रिटेलर्स का बहुत सारा पैसा डूब गया है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आप लोगों ने मतलब उसमें लोगों को क्या सजेस्ट दिया या रिटेलर्स के लिए क्या सजेशन था ऐसे देखो सिनेरियो में? ट्रेडिंग जो होती है ना, देखो निवेशक तो अलग चीज़ हो गई, निवेश तो आप कर रहे हो तो उस पार्ट से निकलोगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। एग्जैक्टली। ट्रेडिंग में क्या है कि देखो ट्रेडर भी ना दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं स्मार्ट ट्रेडर जो एक पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला जिनको लोग सुनते हैं कि ट्रेडिंग करते थे, उनसे इंस्पायर्ड होकर ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। दूसरे होते हैं इंट्राडे ट्रेडर जो आजकल का हिसाब किताब कर रहे हैं। जिस ट्रेडिंग की आप बात कर रहे हो उस ट्रेडिंग में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना तो पैसा दे जाएंगे बाजार को। अभी मतलब कि इससे पहले आपके एक गेस्ट बाहर मेरे को मिले थे, बात कर रहे थे, मैं उनको बोला अंदर ही पूछना, आप एक चीज़ बताओ ना कि आजकल के हिसाब किताब में कौन जीतता है। ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने आते हैं, ये सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ये वीडियो बनाते हैं, जिनके बारे में आप सुनते हो, उनको देख के करने आते हो इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो टेक्निकल कर रहे होगे, टेक्निकल कर रहे हो तो डाउ थ्योरी पढ़ी होगी या जॉन मर्फी के चार्ट पैटर्न्स देखे होंगे। जैसे मेरे मित्र कुणाल जी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पैटर्न्स के नाम लेते हैं, सब पैटर्न्स के जन्मदाता जॉन मर्फी हैं। क्या इन्होंने कभी इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करी थी? इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रोकिंग एंड द मीडिया इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। तो ये तो एक बहुत बड़ा पॉइजन है। तो आप मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो नहीं, नहीं, राकेश जी देखो direct? broking- नहीं, ये देखो उसमें तो broking sweet किया है, poison है वीडियो में actually। डर गया। नहीं, देखो आप तो क्या है, आप तो वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, आप Right, ब्रोकिंग right. आप तो प्रीमियम ब्रोकिंग दे रहे हो। Thank you. मैं कह रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रोकिंग एंड द मीडिया इंडस्ट्री। Exactly. सिमिलरली स्टॉप लॉस एंड टारगेट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडिया एंड द ब्रोकिंग इंडस्ट्री। टारगेट क्या होता है यार, आपने चीज निकाली है, टारगेट निकाला है, जब टारगेट आएगा तो रिव्यू नहीं करोगे कि क्या फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज जैसे आप लोग भयभीत हो रहे हो कि यार मार्केट ने लाइफ टाइम हाई पर है। मैं भी इतनी हूँ, नहीं, नहीं। बिकॉज़ मैंने तो इतनी दिन रात इस मार्केट में देखी है। बट एक चीज मुझे समझ में जरूर जो आई, सवाल था, मेरा- जो सवाल इलेक्शन की वॉलेटिलिटी को लेकर, वोलेटिलिटी आपका को सवाल। लेके कि तो देखिए, उसमें क्या हुआ क्या कि है? बहुत सारे रिटेलर्स ने और बहुत सारे इन्वेस्टर भी और ट्रेडर्स भी, जी। दोनों ने पैसा लूज किया। जी। तो मेरे से ज्यादा है, आप लोगों को सबको एक्सपीरियंस है, जो तीनों पैनलिस्ट बैठे हैं, मेरे तो 8 से 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे से काफी ज्यादा आप लोगों का एक्सपीरियंस है। नहीं, सर, पर उस टाइम में इसमें आप लोगों ने है, क्या इस- सजेशन इसका दिया लोगों point ये को, है। कैसे इस मैं volatility को एक झेलना है? सजेशन जो देता हूँ हर एक को, एक मिनट, एक सजेशन क्या है कि देखो स्टॉक मार्केट वो है, यहाँ पे छुट्टी नहीं होती है, जैसे वकीलों को छुट्टी मिलती है। एग्जैक्टली। तो जैसे बजट का दिन हुआ, इलेक्शन के रिजल्ट हुए, मुहूर्त ट्रेडिंग हुई, यार इस दिन छुट्टी लिया करो ना यार। मैं तो, मेरे को याद नहीं, मैं मुहूर्त के दिन टीवी का भी शो नहीं करता हूँ, आई स्टे विद द फैमिली। ये तो क्या है, रिक्वायरमेंट में कुणाल जी जैन साहब की रिक्वायरमेंट में टीवी का शो बजट के दिन करना पड़ता करना है। पड़ता है। बजट तो वो दिन है जिस दिन वाइफ के साथ जाके बाहर कॉफी पियो यार। हम तो इंट्राडे ना ट्रेडिंग करते हैं ना किसी को सजेस्ट करते हैं।
तो उस दिन छुट्टी लो ना। उस दिन किसने बोला है आपको कि उस दिन वीरता दिखानी है? और रहा सवाल जो रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है, देखिए क्या है कि ये फोर्सिएबल इवेंट है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से चुनाव के परिणाम आ गए जो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हम सबको पता था कि बाजार नहीं तेज है। एक्चुअली उसमें मेरा और- क्वेश्चन ये है सर जी, आपसे ना कि रूलिंग पार्टी जो थी ऑलरेडी वो एक भाई बहुत ज्यादा इसमें बुलिश थी, देखिए बहुत ज्यादा मैं- हाई बना चुकी कहना- थी। नहीं देखिए बाजार कंटिन्यूटी चाहता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, नहीं, ऐसा ही exactly, होता है कि exactly. बाजार हमेशा चाहता है कि जो पहले की गवर्नमेंट है वही कंटिन्यू करे, और बाजार के लिए वही फेवरेबल सिनेरियो था, तो उसी की उम्मीद थी। अब एग्जिट पोल के चलते आपने देखा उठापटक हुई, बहुत ज्यादा। लेकिन परसेंटेज टर्म्स में देखें तो कोई बहुत बड़ा ऐसे फर्क नहीं पड़ा। जिनकी ऑप्शंस में पोजीशन थी, लेवरेज पोजीशन थी, उन्हें जरूर नुकसान हुआ वो है। जरूर इसमें- लेकिन वो देखिए ट्रेडर माइंडसेट है, और जो इवेंट पर पैसा कमाना चाहते हैं उनको नुकसान हुआ है। तो जो बात राकेश जी ने कही कि वे अगर आपका व्यू जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने सोच समझ कर किया है, तो आपको पता था कि वॉलेटिलिटी होगी, मुझे अपने रिस्क को कम करके चलना है। अब तो वो जैसे किया इस होता केस तो में जी। हम लोगों ने जो किया था, मैं बताऊं एक बार थोड़ा सा, कोई भी बड़ा इवेंट आता तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहता है। आप थोड़ा हल्का जाइए इवेंट में, और यहाँ पे मार्केट्स में 350 से 400 की रेंज में अगर मार्केट में बंद होता, मतलब ये सीट्स बंद होती मार्केट बंद होने तक, तब मार्केट तेज हो सकता था। बाकी उसके पहले एग्जिट पोल की वजह से ऑलरेडी सब चीजें डिस्काउंट हो चुकी थी कि भाई 340-50। तो हमने 30% जैसे कि कैश पे रहने की एक राय दी थी लोगों को, मतलब मैंने कोई दूसरे यूट्यूब चैनल पे उसी टाइम पे इलेक्शन स्ट्रैटेजी में ये बात की थी। तो ये रहता है कि आप, जैसे राकेश जी ने बोला कि थोड़ा बड़े इवेंट्स जब रहते हैं तो थोड़ा अनदेखा भी होना चाहिए, अननेसेसरली उस दिन ट्रेड नहीं करें। और बड़ा इवेंट आने के पहले आप थोड़ा सा, टिपिकली बाय ऑन र्यूमर्स सेल ऑन न्यूज वाली बात होती है, 330 भी आती तो भी मार्केट हो सकता है टूट सकता है। Exactly. और 240-50 पे भी देख लीजिए मार्केट क्यों बाउंस बैक किया, क्योंकि जो अभी कुणाल जी ने कहा कंटिन्यूटी आ गई, और फिर लोगों की पोजीशन घटी 21,281, ये लो बनाया, वो 200 डेमा पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, फिर 21,880 के ऊपर बंद हुआ उस दिन मार्केट। सो दैट वाज अ साइन दैट एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड। यस, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी थी, इतना बड़ा डिप था बिकॉज एक दिन पहले बहुत बड़ा राइज भी था। सो दैट वाज द रीजन। तो इसलिए ट्रेडर्स हो सकता है कुछ लोग दोनों साइड गंवाए हो, बट जो लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की और जिन्होंने पोजीशन उस टाइम पे नहीं काटी, और कई लोग हम साथ में ही थे वहां पे पैनल में, सब लोग डिस्कशंस कर रहे थे, तो फोन भी आते हैं थोड़ा, क्योंकि कई बार जब आपका टॉक टाइम नहीं रहता है तो वी वर डिस्कसिंग, तो लोगों ने नीचे के लेवल्स पे माल भी खरीदा है और खरीदवाया भी हमने। दैट इज अ गुड टाइम द भाई। यस, नहीं, कई एक चीजें चीज और होती हैं। बताता हूँ। जैसे अभी जैन साहब हैं, टीवी पे आते हैं, ठीक है, कभी इनको देखा है आपने कि ब्रेकआउट वाला स्टॉक टीवी पे रिकमेंड कर रहे हैं? क्योंकि ना उसमें क्या होता है, फैंसी आती है, बढ़ता है, कोई और बेच ना जाए, तो ही टेक्स केयर, ये अपनी सेफ्टी रखते हैं कि मेरे स्टॉक पे कोई सप्लाई ना दे। तो ये आपको देखना है कि आपको उस दिन ट्रेड करके, जो जैसे अभी मेरे मित्र कुणाल जी ने बोला, उस दिन ट्रेड करके आप कुछ ऐसी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे कि जो आपके लिए गेम चेंजर हो जाएगा। Exactly. ये आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। मतलब कि अगर आप हिस्टोरिकली उठाएं तो इवेंट्स पे ना आपके मन का नहीं होता है, तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन छुट्टी लेके आराम से साइड में होके नहीं बैठो सर, आप। ये चीज़ मैं आपसे पहले भी सुना हूँ कि इवेंट्स में हमेशा छुट्टी नहीं चाहिए, और मैं फॉलो भी करता हूँ। और सर की एक बात मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैं पहले सोशल मीडिया पे सर की सुनी है कि अगर लाइफ और मार्केट अगर लाइफ टाइम हाई पे है और आपका पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई पे नहीं है, तो वरी की बात है। तो इसका मतलब आप, यू आर नॉट ए गुड इन्वेस्टर। सो मेरा भी क्वेश्चन आप तीनों से है। मेरा नाम शिवांगी है। सर 2014 के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि गठबंधन की सरकार बजट प्रेजेंट करेगी, राइट? तो बहुत सारे, मतलब अभी तो मार्केट पॉजिटिव ही दिख रहा है। 2014 के बाद गठबंधन कभी नहीं आया ना, हाँ, अब प्रेजेंट करेंगे। अब नहीं करेंगे, हाँ अब करेंगे Exactly. 2024 में। हाँ। यस, तो बजट वो प्रेजेंट करेंगे, और अभी तो मार्केट पॉजिटिव ही दिख रहा है, लेकिन आए दिन कई र्यूमर्स आ रहे हैं, और जब से रिजल्ट डे का जो भी हमने ब्लड बाथ देखा, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो अभी कभी, जैसे अभी ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट आया जिसमें वो बोल रहे हैं कि निफ्टी 50 मतलब 26,000 27,000 पहुंचने वाली है। फिर कभी र्यूमर आ रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग पे टैक्स बढ़ने वाला है। तो ऐसे में एक रिटेल ट्रेडर को अपनी क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और वो जो भी ये र्यूमर है उनसे थोड़ा दूर हट करके? देखिए रूमर्स तो हमेशा रहेंगी। मेरे करियर में मैंने कभी ऐसा बाजार नहीं देखा जहाँ एकदम साफ रनवे हो और आपको कोई भी क्लैरिटी हमेशा प्रॉपर हो, ऐसा कभी होता नहीं है। तो हमेशा देखिए कुछ ना कुछ नॉइजेस तो सुनने को मिलेंगी, तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, और कुछ खतरा हमेशा रहता है, उसी का रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, अगर जोखिम ना हो तो फिर रिटर्न भी नहीं आएगा। तो रिटर्न तभी आता है जब आप कुछ जोखिम मोल लेते हैं। तो ये सारे जो इवेंट्स आप बता रहे हैं, दिस कैन ऑल प्ले आउट। रहा सवाल सरकार का और ये गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, तो देखिए गठबंधन पहले भी था, पिछली 2 सरकारों में भी एनडीए का गठबंधन बना हुआ था,
सिर्फ फर्क ये था कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी थी, लेकिन सरकार हमेशा से एनडीए की थी, पिछली दोनों सरकारें एनडीए की थी, तो कोई बदलाव नहीं हुआ ऑन द ग्राउंड। लेकिन देखिए अब कुछ ना कुछ खबर, नेगेटिविटी, ये सब तो आता रहता है। ट्रेडर को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, अपने स्टॉप लॉस और रिस्क को ध्यान में रखकर ट्रेड करना है। तो इवेंट्स क्या अनफोल्ड होंगे ये किसी को नहीं पता है। तो हम तीनों जो यहाँ बैठे, हमें भी नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये स्थिति होगी तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, और उसके लिए गेम प्लान आप बना लें। उसके बाद तो देखिए किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या लिखा है। तो दैट इज हाउ यू लुक एट द मार्केट। बाकी बहुत सही बोला राकेश, कुणाल जी ने। नॉइज नहीं होगा तो वैसे ही नहीं मजा आएगा, ऊपर नीचे नहीं होता तो भाव फिर हम लोग का काम ही खत्म हो जाएगा। हमको तो टीवी पे बुलाएंगे क्यों अनिल जी, तो ये सब तो ऊपर नीचे, बट नॉइज मार्केट में होएगी। और आपका क्वेश्चन भी अच्छा था क्योंकि ऑप्शंस को लेकर कुछ चल रही है अटकलें, फिर साथ में आपने जो बोला कि भाई इलेक्शंस बजट है, तो बजट बड़ा इवेंट है, ऐसा नहीं है, तो कोई भी चीज़ होती है। बट येट आई विल से कि आपको आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी पोजीशन साइजिंग, आपका रिस्क मैनेजमेंट की पकड़ होनी चाहिए। पैसा आएगा और जाएगा वो बात अलग है, ऊपर नीचे होगा मार्केट वो बात अलग है, बट यू शुड हैव योर ओन स्ट्रैटेजी इन प्लेस बिफोर, एंड रिएक्शन कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो सिंपल चीज़ें हैं जो आपने बोला ना र्यूमर्स के लिए। भाई मैंने तो सुना नहीं ऑप्शंस में टैक्स आ रहा है, कई लोग बोलते हैं आपको। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया में ना, जैसे ऑथेंटिक हम तीनों के हैंडल्स हैं, ऐसे हैंडल्स को आप फॉलो कीजिए वेरी फ्रेंकली। That's a good और जनरल suggestion. न्यूज़ चैनल है ना, इसको तो बंद कर दो। जनरल न्यूज़ चैनल तो इतनी गंदी चीज़ है कि रात को नींद भी नहीं आए आदमी को ना, इतनी बुरी तरीके से लड़ते हैं। तो ये रूमर्स अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छे लोगों को आप फॉलो करो। और क्या है कि ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत अच्छी, जो आपने बोला ना गठबंधन की सरकार है। तो जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी उस समय ना बदला होता था। देन प्रोफेसर JR वर्मा जी आए, सेबी में थे, बदला को बैन कर दिया। तो अब जो हम कर रहे थे वो काम बंद हो गया। तब मैंने मुकेश अंबानी जी का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला कि पॉलिसीज आर बाउंड टू चेंज। आपको देखना है उस चेंज इन्वायरमेंट में आप क्या कर सकते हो। जैसे आज गठबंधन की सरकार है और जितने भी लोग गठबंधन के अंदर हैं वो ना ग्रामीण इलाकों से आए हुए हैं, तो वो तो ग्रामीण स्पेंडिंग पे फोकस होगा। तो आपको कंजम्पशन की थीम को ऐड कर लो, जो भी नॉन फैंसी में थी, है ना, हमने ऐड करा कि आपने ऐड करा। तो पोस्टमार्टम मत करो कि गठबंधन की सरकार है, उस चेंज इन्वायरमेंट में बेस्ट आपके लिए क्या है वो करो। और र्यूमर्स के लिए तो क्या है कि भैया ढंग के न्यूज़पेपर लो, ढंग के सोशल मीडिया हैंडल्स, भाई मेरा, जैन साहब का, कुणाल जी का, अनिल जी का, ये 4 बढ़िया हैंडल मैंने आपको बताया, इनको फॉलो करो। यहाँ पे आपको ऐसी र्यूमर्स नहीं मिलेंगी। बाकी बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया राकेश जी। ये जो आपने बात बोली ना, आप स्ट्रैटेजी वैसी बनाई कि जहां पे आपको हेजिंग का बेनिफिट भी मिले। जैसे मुझे याद है इलेक्शन वाले दिन मैंने जैन साहब के जन्म से एबट लिमिटेड दिया था, एबट इंडिया, मतलब वो फार्मा स्टॉक, एक मतलब इतना बड़ा फार्मा स्टॉक और FNO का स्टॉक को दिया, और उस दिन वो 5-6% चला भी। तो FMCG और फार्मा, जैसे भी राकेश जी ने कहा, हो सकता है पॉपुलिस्टिक आती है तो FMCG कैन बी अ फ्लेवर, फार्मा थोड़ा डिफेंसिव आपके आ जाता है, IT चला हुआ नहीं था इसलिए वो डिफेंसिव आपको बना देता है। तो ये ओवरऑल थोड़ा बहुत ये चीज़, जब आप इतनी न्यूज़ ट्रैक करते हैं तो उस न्यूज़ को ट्रैक करते हुए रिएक्शन कैसे करना है इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल क्लासिफिकेशन, या कहाँ पे हमें डालना है, वो चीज़ आपको मिल इसमें सकती है। एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेशन एंड ट्रेडिंग। तो ये स्पेकुलेशन जो है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि सट्टा लगाना या अटकलें लगाना, कयास लगाना, इसमें और ट्रेडिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई बार इनके बीच में हम लोग फ़र्क भूल जाते हैं। हमें लगता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे आएंगे इस पर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो ये ट्रेडिंग है। ये ट्रेडिंग नहीं है, दिस इज़ ओनली स्पेकुलेशन। आप स्पेकुलेट कर रहे हो कि चुनाव के परिणाम कैसे होंगे या आने वाले समय में सरकार टिकेगी कि नहीं टिकेगी, ये दैट इज स्पेकुलेशन। ये हमारा काम नहीं है। वी आर नॉट स्पेकुलेटर्स, वी आर ट्रेडर्स। और ट्रेडर का काम क्या है कि उसके पास एक रणनीति होती है, हर मौसम के लिए उसके पास एक स्ट्रैटेजी होती है, तो वो स्ट्रैटेजी के अनुसार ट्रेड कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्पेकुलेशन से बाहर आइए और ट्रेडिंग को अपनाइए। तो ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो ट्रेडिंग में तो ये सब चलता ही है, और आपको अपना रिस्क अगर पता है तो आपके लिए कोई भी परिस्थिति हो, कभी कोई स्ट्रेस नहीं होता है। अब हम लोग तीनों ने जब अनिल जी ने जब वो सेगमेंट स्टार्ट किए थे अपने, तो अप्रैल 2020 से, जब कोरोना के दौरान ऐसी स्ट्रैटेजीज हमने दी, हर थोड़े दिन में एक नया सेक्टर धीरे धीरे ऐड करते गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर उस टाइम पे जो भाव था, आज भी वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का वो भाव नहीं है। उस टाइम पे आउट परफॉर्मर वो था। तो हमें ये पता था कि भाई कोरोना हो, दुनिया बंद हो जाए, मगर FMCG प्रोडक्ट्स तो बिकेंगे जो स्टेपल्स है। फिर दूसरा ये पता था कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा, IT चलेगा ही, तो IT चला। तीसरा ये पता था कि एक्सचेंज का धंधा चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, तो हमने BSE दिलाया। चौथा ये पता चला कि अब धीरे धीरे चीजें खुल रही है,
या मेडिकल कंज्यूमेबल्स, कई ऐसे स्टॉक्स आए. सो बेसिकली ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे वो अपॉर्चुनिटीज इन्हीं में ही ढूंढना पड़ता है. सो यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. और पढ़ाई कॉमन सेंस है, जो जैन साहब कह रहे हैं कि भाई कॉमन सेंस से सोचिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है.